So, hello students, कैसे हो सभी? This is Saurabh Mehra and I will teach you the chemistry class 11th. So, अभी हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो हिंदी मीडियम के लिए है स्पेशली। तो जो भी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से हैं वो हमारे हिंदी मीडियम के लेक्चर्स देख सकते हैं, और जो हमारे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट होगी जिसके अंदर 11th क्लास के और 12th क्लास के भी होंगे। तो उनके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट होगी जहाँ पर उनको इंग्लिश मीडियम में अलग लेक्चर देखने के लिए मिलेंगे, और जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनको हिंदी मीडियम में लेक्चर्स देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेन बात यह है कि जो भी हिंदी मीडियम से स्टूडेंट है वो प्रॉपरली लेक्चर्स को लें, और जो भी बोर्ड पे लिखा जाता है तो वो जब एक बार क्लास लेने बैठे हैं तो वो अपना नोटबुक साथ में लेकर के बैठे हैं, वो एक प्रॉपरली यहाँ से नोट क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर या बना सकते हैं। क्लियर? ठीक है। दूसरी बात ये है कि कोई भी बच्चा अगर एक भी अगर क्लास मिस करता है तो हो सकता है उसको वो चीज़ समझ में ना आए। ठीक है, हालांकि अगर वो हर एक लेक्चर को प्रॉपरली टाइम टू टाइम अगर लेगा या फिर बाद में भी कभी पढ़ता है उसको, ठीक है, लेकिन देखता है उसको, तो इजीली क्लास उसके समझ में आ जाएगी। ठीक है, और केमिस्ट्री कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो इसको समझने वाली बात है। जो भी अगर आप लेक्चर ढंग से ध्यान से देख रहे हैं तो उनको क्लियरली केमिस्ट्री समझ में आने लगेगी। इसीलिए यहाँ पर जो ये लेक्चर है मैं शुरू से बिल्कुल स्टार्ट करवा रहा हूँ, तो लेक्चर्स को प्रॉपर टाइम पर देखें और अपनी स्टडी घर पे भी करें। क्लियर? और यहाँ पर प्रॉपर आप क्या कर सकते हो, अपना नोट्स क्रिएट कर सकते हो, और जो भी बोर्ड पर लिखाया जाता है, जो भी समझाया जाता है उसको ध्यान से देखो, समझो, तो उनको क्लियरली समझ में आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए, सबसे पहली बात केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री है क्या? केमिस्ट्री की मैं अगर बात बोलूँ तो ये हमारी क्या है, रासायनिक विज्ञान है। ठीक है, और रासायनिक विज्ञान है क्या, हमारी जो भी हमारी सारी वस्तुएं हैं या हमारे चारों ओर की हम बात करें तो सारी की सारी चीजें क्या है, केमिस्ट्री से ही बनी हुई है। ठीक है, मैं बात करूँ फैन की, ठीक है, अब जैसे बॉल है, दीवार है, बोर्ड है, ये मार्कर, ठीक है, जो इस पे इंक है, ये सब क्या है, केमिस्ट्री है। मैं अगर बोलूँ कि फिजिक्स, ठीक है, तो देखो फिजिक्स है वो केमिस्ट्री के बिना क्या है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मेन बात ये है कि केमिस्ट्री के बिना फिजिक्स नहीं है, और फिजिक्स की मैं अगर बात करूँ तो फिजिक्स केमिस्ट्री के बिना नहीं है। ठीक है, कोई टीचर्स हैं वो ऐसे बोलते हैं कि केमिस्ट्री फिजिक्स के बिना है, केमिस्ट्री जो है केमिस्ट्री के बिना फिजिक्स नहीं है, वो ठीक है, लेकिन फिजिक्स के बिना केमिस्ट्री हो सकती है, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। फिजिक्स तो तुम्हारी डिपेंडेंट होती है केमिस्ट्री पर, और केमिस्ट्री भी तुम्हारी एक दूसरे से मतलब क्या है, रिलेटेड है, मतलब एक दूसरे का काम एक दूसरे के साथ ही चलता है। ठीक है, अगर मैं बात में बोलूँ तो केमिस्ट्री हमारे जीवन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आवश्यक है। तो केमिस्ट्री के हम बारे में यहाँ पर शुरू से पढ़ते हैं। तो ये देखिए केमिस्ट्री है क्या। ठीक है, देखो रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, तथा उनके गुणों अभिक्रियाओं की जांच और नए पदार्थों के निर्माण का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। मान के चलो आप घर में कोई भी दूध दही जो भी बनाते हो, ठीक है, तुम सुबह कुछ और करते हो, शाम को कुछ और मिलता है, ये सब क्या है, रसायन ही तो है। ठीक है, मान के चलो हमारे क्या है, ठीक है, जैसे कोई भी पदार्थ है, ये किससे बना हुआ है, किसी न किसी रसायन से बना हुआ है, तो ये भी क्या है, केमिस्ट्री है। ठीक है, तो यहाँ पर मेन बात ये है कि जो हमारी केमिस्ट्री है वो हर पदार्थ के अंदर है। ठीक है, तो हम जिस किसी पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं या फिर उसके बारे में नॉलेज लेते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो वो ही हमारी क्या है, रसायन विज्ञान है। तो रसायन विज्ञान के अंदर हम टोटली जो चीजें पढ़ते हैं वो सब पदार्थों से रिलेटेड पढ़ते हैं। ठीक, अब वो पदार्थ है हमारा, वो किसी भी टाइप का हो सकता है। ठीक है, मान के लो हम बॉडी से रिलेटेड पढ़ सकते हैं या फिर कोई और भी चीजों से रिलेटेड पढ़ सकते हैं, लेकिन वो होगा क्या, पदार्थ, और पदार्थ है तो वो केमिस्ट्री के अंदर या फिर रसायन विज्ञान के अंदर ही कंसिस्ट करेगा। क्लियर? ठीक है, अब देखो रसायन विज्ञान की शाखाएं, कुछ ब्रांचेज होती हैं रसायन विज्ञान की जिनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहली देखो, यहाँ पर पहली जो अपनी ये क्या है, जो रसायन विज्ञान की जो शाखाएं, इनसे पढ़ने से पहले देखो कि तुम्हारे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो सभी द्रव्य पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बनता है उनके संगठन, गुण तथा होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। मतलब क्या है, कोई भी पदार्थ है वो कैसे बन रहा है, कैसे उसमें प्रतिक्रिया हो रही है, कैसे उस पर कोई भी क्रियाकलाप हो रहा है, तो उन सभी पर, ठीक है, जो भी चेंज होते हैं, जो भी सिचुएशन उन पे क्रिएट होती है, तो वो सारी चीजें जो क्रिएट होती है ब्रह्मांड के अंदर, वो सब किसके अंतर्गत आती है, रसायन विज्ञान के अंदर ही आती है। ठीक है, जैसे कहीं से हवा बह रही है, ठीक है, हवा के अंदर कोई भी वस्तु कहीं से भी कहीं चली गई, ठीक है, या फिर उसमें कोई भी चीज उड़ के आ गई, ठीक है, या फिर तुम्हारे क्या है, जैसे मान चलो तुम जैसे दूध देखते हो, तुम सुबह दूध में अगर कोई तुमने कुछ भी केमिकल डाल दिया या फिर तुमने नींबू डाल दिया या कोई भी खट्टी चीज डाल दी, तो वो शाम को दही में बदल जाएगा,
दही है वो तुम्हारा पनीर में बदल जाएगा। ये सब क्या है, रासायनिक विज्ञान तो है ये, ठीक है। जो भी हो रहा है प्रकृति के अंदर सब केमिस्ट्री है, क्लियर ना। तो देखो हाँ, अब यहाँ पर हम बात करें शाखाओं की, तो देखो हमारे सुविधाओं के लिए क्या है, रसायनों को विभिन्न शाखाओं में क्या किया गया है, डिवाइडेड किया गया है, ठीक है। अब मान चलो हम ऐसे समझ लेते हैं, अभी हम किसी प्लास्टिक के बारे में बात कर रहे हैं, कभी किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, कभी जंतुओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि हम जंतुओं के बारे में बात कर रहे हैं तो वो एक जंतु जिस सजीवों से रिलेटेड है, तो उसके लिए एक अलग विज्ञान बना दिया है, ठीक है। हम पदार्थों में किसी केमिकलों वाली चीजों के बारे में बात करें तो उसकी एक अलग विज्ञान बना दी है, ठीक है। कोई फिजिकली वाली चीजें हो रही है तो उसको हमने अलग भौतिक रसायन बना दिया है। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पर इसकी जो शाखाएं हैं वो उनको क्या करती है, उनको डिवाइड करती है उनके प्रॉपरली वर्क या फिर उनकी प्रतिक्रियाओं के अकॉर्डिंग, क्लियर। तो यहाँ पर मेन चीज यही है कि यहाँ पर रसायन विज्ञान की कुछ शाखाएं जो उनके वर्किंग पर या फिर उनकी सिचुएशन पर क्या करती है, डिपेंड करती है, उनके अकॉर्डिंग उनको डिवाइड किया गया है, क्लियर। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला है, मान के चलो अकार्बनिक रसायन, ठीक है। अकार्बनिक रसायन को हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखो इसके अनुसार सभी तत्वों एवं इसके यौगिकों के साथ कार्बन के कुछ यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जैसे हमारे पास में क्या है, कुछ तत्व होते हैं, ठीक है, और उन तत्वों के कुछ यौगिक भी होते हैं, तो उन तत्वों के यौगिकों के साथ में क्या करते हैं, कार्बन की भी बात करते हैं, ठीक है। तो उनको कार्बन के साथ सम्मिलित रूप में जब उसकी बात करते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, अकार्बनिक रसायन कहलाते हैं। जैसे कि मैं बात करूं NaCl है, Mg है, CO2 है, ठीक है। Na क्या है तुम्हारा सोडियम है, Cl क्या है क्लोरीन है, Mg मैग्नीशियम है, CO2 तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड है, एंड H2O क्या है तुम बताइए जली है, ठीक है। NaCl क्या है तुम्हारा सोडियम क्लोराइड है जिसको तुम नमक बोलते हो, क्लियर। तो ये सारी चीजें क्या है, ये अकार्बनिक है, लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं इनके अंदर जो तुम्हारे कार्बन के साथ आते हैं। तो ये सारी चीजें जो हमारी हैं वो किसके अंदर आ जाती है, हमारी अकार्बनिक रसायन के अंदर, क्लियर। तो ये हमारी क्या थी, अकार्बनिक रसायन थी। तो इसको एक अपने हिसाब से इनको क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, क्योंकि इसके अंदर तुम्हारी कुछ चीजें तुम्हारी कंपाउंड के अकॉर्डिंग काम करती हैं जो किससे मिलकर के बनती है, कार्बन से, और कुछ में तुम्हारा कार्बन नहीं होता है, ठीक है। अब देखो कार्बनिक रसायन की बात करें तो कार्बनिक रसायन हमारे क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन, जहां पर कार्बनिक रसायन आ गया तो इसका मतलब तो यही हुआ कि उसमें कार्बन तो 100% होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ में क्या है अपना H, हाइड्रोजन भी मिश्रित रूप में रहता है। तो ये देखिए कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिकों तथा उनके व्युत्पन्नों, ठीक है। व्युत्पन्न क्या होते हैं वो समझो, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन से कोई पदार्थ बन गया, ठीक है, तो वो पदार्थ बन गया, लेकिन उससे भी उसी टाइप का कोई दूसरा पदार्थ बनाया जा रहा है तो वो उसका व्युत्पन्न कहलाएगा, क्लियर। तो व्युत्पन्न का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है वो विज्ञान हमारी क्या कहलाती है, कार्बनिक विज्ञान कहलाती है या कार्बनिक रसायन विज्ञान कहलाती है, ठीक है। तो जैसे देखो तुम्हारा क्या C2H5 को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एथेन। C3H8 को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। CH4 को मेथेन। C4H10 को हम क्या बोलते हैं, C4H10 को हम क्या बोलते हैं। तुमको हो सकता है 10th क्लास में ये चैप्टर हटा दिए गए हो तो तुमको वहां पर कार्बन कंपाउंड वाला चैप्टर नहीं पढ़ाया गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें मैं आपको अलग डिस्कस कर दूंगा जिस किसी को भी नहीं पता हो, जब भी मैं इस कार्बन से रिलेटेड जब तुम्हारा कोई चैप्टर आएगा, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आएगी कार्बनिक, तो उसमें इन सब चीजों का हम अध्ययन बाकायदा करवाएंगे, ठीक है। मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, क्लियर। तो ये देख लो, ये तुम्हारा क्या होता है, ब्यूटेन होता है, ठीक। तो ये तुम्हारे क्या थे, देखो कि यहाँ पर कार्बन के कितने एटम से 4 हैं, तो कार्बन के 4 परमाणु और H के कितने 10, तो ये तुम्हारा क्या है, ये है ब्यूटेन, ठीक है। तो इनकी एक क्रमवार संख्या होती है, पहले को बोलते हैं मैथ, फिर दूसरे को एथ, फिर प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेक्ट, ऑक्ट, ठीक है, नॉन डेक। इस तरीके से उनकी क्या कार्बन की संख्या का एक क्रम रखा गया, उनका ये नाम दिया गया, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग उनकी क्या एल्काइलिन और एल्केन ये सीरीज है, उनके बारे में हम 10th क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है। अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो हमारा जब केमिस्ट्री का जब लेक्चर आएगा, जब अपना चैप्टर भी आएगा इसका एक अलग से, तो वहां पर हम IUPAC की पद्धति पढ़ेंगे तो वहां पर इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे बिल्कुल बेसिक से, तो आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से तुमको केमिस्ट्री समझ में आएगी। अब देखो भौतिक रसायन, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ही इजी है अगर इसको हम ध्यान से पढ़े तो, ठीक है। अगर ध्यान से नहीं पढ़ते तो ये टफ भी बन जाती है, लेकिन मैं बोलता हूँ जहां तक ये बिल्कुल इजी है, ठीक है। लेकिन समझने की फर्क है कि आप इसको पढ़ते किस तरीके से। देखो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर रसायन की सभी शाखाओं में नियम एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, वह विज्ञान भौतिक रसायन कहलाती है। मान चलो हम किसी भी रसायन विज्ञान की बात कर रहे हैं और रसायन विज्ञान के अंदर कभी भी कोई भी क्या है घटना हो रही है, मतलब उस पर कोई नियम लग रहा है, ठीक है, जैसे बाउल का नियम, ठीक है, फैराडे का नियम, जैसे इस तरीके के तुम नियम वगैरह पढ़ते हो, या फिर उस पर कोई सिद्धांत काम कर रहा है, जैसे, ठीक है,
जैसे कोई भी सिद्धांत है, दक्षिण हस्त का नियम, ऐसे तुमने सिद्धांत वगैरह पढ़े तो ये प्रिंसिपल्स होते हैं। तो ये सारे अगर नियम वहां पर काम कर रहे हैं तो इन सारे नियमों को हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, भौतिक रसायन के अंदर, ठीक है। जैसे तुम देख सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे तुम्हारे उसमें ऊष्मागतिकी में आते हैं, ठीक है, कि तुम तो जैसे कोई भी रिएक्शन करवा रहे हो तो कितनी ऊष्मा निकलेगी, कितनी ऊष्मा ऑब्जर्व करेगा वो, ठीक है। ऐसे तुम्हारे बिलियन से, बिलियन में भी तुम्हारे अगर कोई भी सॉल्यूशन के अंदर कोई मिला दिया तो किस तरीके का सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, कोलोइड होगा क्या होगा। तो इस तरीके के तुम्हारी सिचुएशन वहां पर देखने को मिलती है। बलगतिकी में आएगा, बंधन में आएगा, बंधन ऊर्जा क्या है, ठीक है, बंध कैसे बनते हैं, बॉन्डिंग कैसे होती है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं। क्लियर, ठीक है, इसको राइट डाउन करो, फिर आगे मूव करते हैं। ओके, हाँ, अब देखो नेक्स्ट है बैसिलिक रसायन, ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये देखो विज्ञान की वह शाखा जिसमें तत्वों एवं यौगिकों के आकलन एवं उनको पहचाना जाता है, बैसिलिक रसायन कहलाता है। क्लियर, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास में कोई भी अगर न्यू कोई खनिज वगैरह मिलता है, तो कोई भी तत्व नया मिलता है, ठीक है, तो उसको पहचानना, फिर उसके ऊपर आकर उसकी विधियां उस पर शो करवाना, ठीक है, डिस्कशन विधि, जैसे कोई भी अगर विधियां वगैरह हम लगाते हैं तो उनको पहचानने में, ठीक है, तो वो सब किसके अंदर आता है, हमारा बैसिलिक रसायन के अंदर, ठीक है। इसको इंग्लिश के अंदर हम बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। क्लियर, अब है औद्योगिक रसायन, इसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। क्लियर, तो ये देखिए विज्ञान की वह शाखा जिसमें उद्योगों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, औद्योगिक रसायन कहलाती है, ठीक है। अब तुमने देखा होगा उद्योगों में हम जैसे किसी भी बात करें, जैसे यूरिया की, किसी के पास में यूरिया की फैक्ट्री है, किसी के पास में कपड़े बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी फैक्ट्रीज वगैरह है या फिर कोई भी कारखाना है, तो ये सब क्या है, हमारे उद्योग है, जिसमें कोई चीज है उसका जो उत्पादन है वो कंटिन्यूसली हो रहा है और वो अधिक मात्रा में हो रहा है, तो वो हमारा क्या है, एक उद्योग है। क्लियर, तो इसका मतलब ये है कि जिस विज्ञान में अधिक मात्रा में किसी भी यौगिक पदार्थ का उत्पाद का बनाया जाता है या उसका निर्माण होता है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, कौन सी कहलाती है, औद्योगिक रसायन कहलाती है। क्लियर, अब देखो जैव रसायन, जब जीवों के द्वारा बनने वाले पदार्थों का अध्ययन जिस भी विज्ञान के अंदर किया जाता है वह जैव रसायन कहलाती है। जीवों के द्वारा बनने वाले पदार्थों का अध्ययन, जीव जैसे कि हम हैं या फिर और भी जीव हैं, ठीक है, तो उन जीवों के द्वारा कोई भी अगर पदार्थ बन रहा है, ठीक है, या उनसे रिलेटेड कोई भी चीज हो रही है, तो वो सारी किस विज्ञान के अंदर बढ़ते हैं, जैव रसायन के अंदर बढ़ते हैं। तो ये जैव रसायन भी एक अलग से रसायन हो गई। तो मतलब क्या है, जो एक दूसरे जो चीजें रिलेटेड है ना, तो जो चीजें जिस चीज से रिलेट करती हैं, तो उन सारी चीजों को एक अलग से रासायनिक विज्ञान का नाम दे रहा है, तो उसको उसी के नाम से क्रिएट कर दिया गया अलग से। जैसे जीवों के लिए बात कर रहे हैं जैव रसायन, उद्योगों के लिए बात कर रहे हैं औद्योगिक रसायन, और तत्वों के निर्माण या तत्वों के बनने या उनके जानने के लिए बात कर रहे हैं तो वो हमारी बैसिलिक है, जिसको एनालिटिकल करके उनको एनालाइज किया जाता है, ठीक है, एनालिटिकल तरीके से उनको देखा जाता है, ठीक है, उनको पहचाना जाता है, ठीक है। ऐसे तुम्हारे देखिए यहाँ पर जिस विज्ञान में जीवों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है वो तुम्हारी क्या कहलाती है, जैव रसायन। जैसे इसको एग्जाम्पल दे दूं, जैसे ग्लूकोज है, इसका फॉर्मूला क्या है, C6O12 C6H12O6, सुक्रोज है, इसका क्या होता है, C6H12 हो गया ना, एंड फ्रक्टोज देख लो, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारे विटामिन देख लो, जैसे DNA वगैरह हुआ, RNA जो भी है आदि, ये सब किसके अंदर क्रिएट होती है, जीवों के अंदर, जीवों के अंदर बनती है सारी चीज। तो इन सारी चीजों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो हमारी कौन सी रसायन कहलाती है, जैव रसायन कहलाती है। क्लियर, राइट नाउ क्लियर। सुक्रोज का एक बार इसका फॉर्मूला थोड़ा ढंग से लिख लेना, सुक्रोज सॉरी C12 ये होता है H5O12, क्लियर, लिख लो।
उसके बाद हमारी नेक्स्ट आती है नाभिकीय रसायन। नाभिकीय रसायन में क्या होता है, देखो नाभिकीय रसायन में जो तुम्हारी नाभिक से होने वाली जितनी भी घटनाएं होती है, जब तुम्हारा परमाणु बम होता है, एटम बम जिसे बोलते हैं, तो उसके अंदर क्या है, जो रसायन के द्वारा जो होता है ना एटम बम, जो तुम्हारा क्या रसायन के द्वारा बनता है, जिसके अंदर तुम्हारा यूरेनियम एक पदार्थ होता तत्व होता है, जिसके द्वारा इसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है। और उसके अंदर क्या है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। तो वो तुमको अभी 12th क्लास के अंदर देखने के लिए मिलेगा फिजिक्स के अंदर, लेकिन यहाँ पर हम तुमको समझा रहे हैं सिर्फ कि ये कौन कौन से रसायन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नाभिकीय रसायन क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री बोलते हैं। इस विज्ञान के अंतर्गत नाभिकीय अभिक्रियाओं, परमाणु की नाभिकीय संरचना तथा रेडियो सक्रिय समस्थानिकों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो देखो नाभिकीय अभिक्रिया तुमको मैंने बताया, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, ये तुमको 12th क्लास में देखने के लिए मिलेंगी। परमाणु की संरचना, परमाणु की नाभिकीय संरचना की, परमाणु का जो नाभिक होता है, एटम का जो नाभिक है वो कैसा होता है, जिसके अंदर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हैं, ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि तुम्हारा क्या है, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर सिर्फ तुम्हारा प्रोटॉन होता है जो पॉजिटिव होता है, और जो होता है जिस पे जीरो चार्ज होता है, ये हमारा न्यूट्रल होता है, ठीक है। ठीक है। और जब हम बात करें नाभिकीय संरचना की, बात हो गई नाभिकीय अभिक्रियाओं की, जैसे मैं बता दी तुमको नाभिकीय अभिक्रिया, जैसे तुम्हारी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, और समस्थानिक की बात करें तो रेडियो सक्रिय, जैसे तुम्हारी यूरेनियम 235 होता है, यूरेनियम 238 होता है। तो ये तुम्हारे क्या है, यूरेनियम तुम्हारे क्या है, एक रेडियो सक्रिय पदार्थ है, समस्थानिक है, ठीक है, जिसके द्वारा नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, जिससे तुम्हारा एटम बम वगैरह बनाए जाते हैं, क्लियर। तो इन सारी चीजों को जहां अध्ययन किया जाता है तो वो हमारी विज्ञान कहलाती है नाभिकीय रसायन, जिसको हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हमारा शुरू होता है, देखो रसायन शास्त्र का महत्व एवं कार्यक्षेत्र। तो मैं आपको ये चैप्टर जो है पूरा शुरू से लेकर के चल रहा हूँ, जिन लोगों के थोड़ी प्रॉब्लम वगैरह है वो शुरू से थोड़ा लेक्चर देखना और इजीली ये समझ में आ जाएगा, है ना। रसायन शास्त्र का महत्व बहुत महत्व एवं कार्यक्षेत्र, ठीक है, दैट मींस इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। मतलब क्या है, जो हमारी केमिस्ट्री है उसका स्कोप क्या है हमारे क्षेत्र, हमारे जीवन में, ठीक है, और हमारी जो केमिस्ट्री है इसका क्या है महत्व, क्या है हमारे जीवन में, और इसका कार्य क्षेत्र क्या है, मतलब कहाँ कहाँ काम में आती है, किस तरीके से ये काम में ली जाती है केमिस्ट्री, ठीक है। तो मैं अगर इसकी बात करूं तो हमारे जीवन में देखो हर जगह पर केमिस्ट्री है। तुम कोई भी चीज अगर कर रहे हो, मैं मार्कर से लिख पा रहा हूँ, मार्कर क्या है, केमिस्ट्री, बोर्ड पे लिख पा रहा हूँ, ये क्या केमिस्ट्री। तुम सुन रहे हो तो उसमें तुम्हारे कुछ कुछ कण जा रहे हैं, तो वो कण भी किसके हैं, केमिस्ट्री के, क्लियर। तो ये सारी चीजें क्या है, तुम्हारी केमिस्ट्री पर ही डिपेंडेड है, ओके। तो देखो रसायन शास्त्र का महत्व, दैनिक जीवन में रसायन का उपयोग हर क्षेत्र में होता है। रसायन विज्ञान के बिना जीवन संभव नहीं है, और ये बात हम भी जानते हैं और आप लोग भी जानते हो। रसायन के कुछ विशिष्ट उपयोगों को निम्न क्षेत्रों में हम विभाजित करते हैं। अब देखो कुछ के बारे में यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, तुम्हारे बुक के अंदर दे रखा है, आप देख लेना। बाकी तुमको पता है कि हर चीज के अंदर तुम्हारा लगभग केमिस्ट्री है। तो यहाँ पर तुमको देखो बताया जा रहा है, जैसे देख लो दवाइयों में, ठीक है। तो देखो तुम दवाइयों की बात करो, देखो तुम दवा लेते हो, सारी दवा किससे बनी होती है, केमिकलों से बनी होती है, क्लियर है। अब आजकल तो तुम्हारी क्या है, देखो पहले तो रूखरी वगैरह हुआ करती, जड़ी बूटियां हुआ करती थी, जिनको आयुर्वेदिक दवाएं बोलते थे, ठीक है, लेकिन उनमें भी तुम्हारी केमिस्ट्री काम में आती है, उनमें भी। लेकिन जो आजकल की जो इंग्लिश दवाएं आती है, जैसे तुम देखते हो कि तुम्हारी पैरासीटामोल देखी होगी आपने, वो बुखार के काम में आती है, कभी कभी दर्द के काम में आती है, कॉम्बिफ्लेम आती है, ठीक है, और एजिथ्रोमाइसिन आती है, जो आजकल बहुत ज्यादा चल रही है, वो एंटीबायोटिक है, तुम्हारे जुकाम खांसी और उनमें थोड़ा काम करती है। तो बहुत सारी दवाइयां हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मनुष्य तथा पौधों में बीमारियों की रोकथाम के लिए रसायनों का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है। हमारे अंदर कोई बीमारी होती है तो ये तो होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दवाइयों का प्रयोग करते हैं। तो दवाई कोई हमारी बीमारी को ठीक नहीं करती है, लेकिन जो दवाई होती है वो हमारे इम्यून सिस्टम को एक पावर क्रिएट करती है, पावर देती है, जिसके अकॉर्डिंग वो अपने जो बॉडी के अंदर जो बीमारी बनी है उसको वो कंट्रोल कर लेती है अंदर ही अंदर, ठीक है। तो दवाई कोई उसकी दवा वो नहीं है, उसकी कंट्रोलर नहीं है, उसको मिटाती नहीं है, वो सिर्फ हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है हमारे बॉडी के अंदर वो पहले से ही है। लेकिन वो क्या होता है, जब कोई भी अगर उसके अंदर वायरस वगैरह चला जाता है तो वो उसको थोड़ा कमजोर करने की कोशिश करता है, और उसकी वजह से हमारे थोड़ी थोड़ी जैसे खांसी जुकाम वगैरह ये बीमारियां देखने के लिए मिलती हैं। तो जो हमारी दवाई होती है, एंटीबायोटिक जो भी होती है, वो हमारे बॉडी के अंदर जाती है, वो हमारे इम्यून सिस्टम को एक पावर देती है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो बॉडी है उसका इम्यून सिस्टम वापस से डेवलप हो जाता है और वो उसको मैनेज करता है, क्लियर। हाँ आगे देखो, हाँ कुछ जीवन रक्षक दवाएं जैसे तुम्हारे टेक्सोल है, तुम्हारी सिस्प्लेटिन है, ये तुम्हारी क्या है, कैंसर में काम आती है, क्लियर। जैसे मैंने आपको वो बताई थी अभी, पैरासीटामोल है, कॉम्बिफ्लेम बताई थी, एजिथ्रोमाइसिन थी,
ठीक है। और तुम्हारी जैसे ये तुम्हारी एजीटी है जो तुम्हारी क्या है एजिडोथायमिडीन है, ये तुम्हारी एड्स में काम आती है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो उनमें क्या एड्स की बीमारी वगैरह होती है, एड्स तुम्हें पता ही है किस तरीके से फैलता है, ये यौन संपर्क से फैल जाता है या फिर आपके क्या नाम है जो जो एक बार सुई जो होती है इंजेक्शन वगैरह जो लगाते हैं तो वो एक बार यूज में ली जाती है, उसको 2 बार दूसरे व्यक्तियों में अगर यूज कर ले तो उससे भी हो जाता है। अगर पहले से किसी के अंदर एड्स है तो उसका ब्लड वगैरह किसी दूसरे के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाए तो भी उससे क्या हो जाता है एड्स होने के चांसेस होते हैं। तो तुम्हारी जो एजिडोथायमिडीन जो अपनी टैबलेट है या फिर जो दवाई है ये एड्स के लिए काम में आती है, उसको रोकथाम करने के लिए काम में आती है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी दवाइयां हैं जैसे तुम्हारी कीटनाशी है, सफाई करने के लिए तुम जाते हो ना खेतों में, बहुत कई बार तुमने कीड़े को स्प्रे करते हुए देखा होगा। तुम घर में फिनाइल वगैरह का यूज करते हो जो तुम्हारे फॉस्फेट से जो जम्स होते हैं उनको मिटाने के काम में आती हैं। एंटीसेप्टिक अन्य दवाइयां भी होती हैं बीमारी के लिए, तुम्हारे टीके वगैरह होते हैं। जैसे तुम्हारी बीमारी है जैसे तुम आजकल ये कोरोना वायरस चल रहा है उसके तुम्हारे टीके वगैरह लग रहे हैं, या फिर तुमने देखा होगा कि जब बच्चे होते हैं तो उस टाइम पर उनको पोलियो का टीका लगाया जाता है, क्लियर। हाँ, इंसेक्टिसाइड क्या होते हैं? इंसेक्टिसाइड्स वही होते हैं तुम्हारे जो खेतों में फसलों वगैरह वो करते हैं तो कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए जो स्प्रे वगैरह किया जाता है वो इंसेक्टिसाइड होते हैं। पेस्टिसाइड वो होते हैं, पेस्टिसाइड आदि के रूप में काम में ली जाती है। पेस्टिसाइड होते हैं जो पौधों वगैरह में काम में आते हैं, ठीक है। इंसेक्टिसाइड मतलब कीड़े मकोड़ों के लिए, वो जो तुम्हारे पौधे होते हैं खेत फसलों वगैरह में, तुम्हारे कुछ पौधे ऐसे होते हैं तुम खरपतवार बोलते हो, जैसे हमने फसल बोई है चने की और उसमें कुछ अनर्गल पौधे और उग जाते हैं जिसको तुम क्लास 8th में पढ़ चुके होंगे, जिसको तुम बीड बोलते थे, बीड्स बोलते थे इंग्लिश के अंदर, हिंदी में उसको खरपतवार। तो उन पौधों को मारने के लिए जो दवाइयां काम में लेती हैं उनको पेस्टिसाइड बोलते हैं। और इन पेस्टिसाइड को भी किससे बनाया जाता है? रसायनों से ही बनाया जाता है। तो यहाँ पर सब किसके द्वारा काम हो रहा है? रसायन विज्ञान के द्वारा काम हो रहा है। तो इसको जल्दी से क्या करो, कीप सवाइड करो, राइट डाउन करो, फिर आगे बढ़ो। क्लियरली समझ में आ रहा होगा मुझे जहां तक ध्यान है, राइट डाउन करो। ओके, नेक्स्ट है औद्योगिक क्षेत्र में। अब देखो हमारा औद्योगिक जो क्षेत्र है, उद्योगों का नाम मैं जिसके बारे में पहले आपको बता चुका हूं, तो उसमें भी हमारा क्या है रसायन जो है वो काम आते हैं। सभी प्रकार के उद्योगों में रसायन का महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे कि आप देख सकते हो जैसे रेयोन है, नायलॉन है, डेक्रोन है, ऑर्लोन आदि तुम्हारा संश्लेषण, इनका संश्लेषण कहां से होता है? रसायनों से होता है। तो तुम्हारे प्लास्टिक के आजकल के सिल्किन वगैरह कपड़े बने आते हैं, ठीक है, जो तुम्हारे बैग आते हैं नायलॉन के बने हुए आते हैं, ये सब क्या है? ये सब तुम्हारे क्या नाम है रेयोन, नायलॉन, डेक्रोन और ऑर्लोन से ही बनते हैं, क्लियर। हाँ, दूसरी बात प्लास्टिक होता है बेकेलाइट, टेफ्लॉन, पॉलीथीन आदि का निर्माण। पॉलीथीन जिनमें तुम लेके जाते हो सब्जियां वगैरह, ठीक है। बेकेलाइट तुम्हारे जो ये स्विच वगैरह होते हैं, ठीक है, तुम्हारी बिजली के जो स्विच वगैरह होते हैं या फिर ये है, ये सब क्या है? बेकेलाइट है, क्लियर। तो इन चीजों से बनता है, क्लियर। हाँ, बोर्निस है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के रंग, पेंट, के उद्योगों में ये काम आता है, केमिकल्स, ठीक है, या सॉरी केमिस्ट्री, ठीक है। एंड सीमेंट, कांच, सिरेमिक जो है इन सब में तुम्हारे क्या है उद्योगों की जो भी तुम्हारी सामान है, जो भी तुम्हारी उद्योग है, ठीक है, जैसे धातुओं का उद्योग हो गया जिसका निष्कर्षण वहां किया जाता है, सीमेंट जहां पर बनाया जाता है वहां पर सब जगह क्या काम आती है? केमिस्ट्री, क्लियर। अब आगे देखो कृषि में रसायन। अब कृषि में भी तुम्हारा रसायन है। जैसे तुम कृषि की बात करो तो तुम्हारे खाद बीज होते हैं आजकल, तो वो भी तुम्हारे केमिकलों से मिले हुए आते हैं, जिससे कि तुम्हारे जो बीज आता है जिसको तुम खेतों के अंदर डालते हो, जिससे तुम्हारा क्या है उसके ऊपर एक केमिकल लगा हुआ आता है, जैसे तुम्हारे क्या है जो छोटे छोटे कीट होते हैं या फिर कीड़े मकोड़े होते हैं वो तुम्हारे बीज को मिट्टी के अंदर खाए ना, तो उससे भी बचाव करता है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें देखो रासायनिक कीटनाशक बनाने में जैसे तुम्हारे गेमेक्सिन है या डीडीटी है, ठीक है, या सल्फास है, मेलाथियोन है, ठीक है, मेलाथियोन, ठीक है, गेमेक्सिन, ठीक है, गेमेक्सिन को बोलते हैं बीएचसी, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, ये ठीक है, इसको BHC बोलते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। ये सब तुम्हारे क्या है? ये कीटनाशक हैं जो रासायनिक कीटनाशक हैं जो तुम्हारे फसलों वगैरह में काम में लिए जाते हैं कीटाणुओं को मारने के लिए या पौधों को मारने के लिए। रासायनिक परिरक्षक जो फलों तथा खाद्य पदार्थों को परिरक्षित करते हैं, जैसे तुमने देखा होगा जैसे कभी अंगूर वगैरह की पेटी लाए होंगे मंडी वगैरह से, तो उसमें क्या एक पुड़िया ऐसी पड़ी हो जाती है तो उसके अंदर कारपेट डला हुआ होता है, तो उसमें तुम्हारा क्या वो परिरक्षक होता है जिसको वो बचाता है और पकाने का काम करता है, क्लियर। हाँ,
अब देखो सुख सुविधाओं के लिए भी रसायन काम में आते हैं, जैसे तुम्हारे सुख सुविधा जैसे तुम घर के अंदर रहते हो तुम्हारे उसके लिए भी काम में आते हैं, जैसे तुम्हारे साबुन है, धागा है, सुई, ये सारे किससे बने होते हैं? रसायनों से। ठीक है, या फिर तुम्हारे बाल्टी है, कप है, गिलास है, सीमेंट वगैरह, ठीक है, ये सारे तुम्हारे क्या है तुम्हारी सुख सुविधाएं कितने काम है? तुम्हारा मकान है, तुम्हारा इसके अंदर तुम रह रहे हो तो सुख ही से तो रह रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें तुम्हारी सुख सुविधाओं के लिए तुम्हारे क्या है केमिस्ट्री काम में आती है, रसायन काम में आता है। जैसे देख लो यहाँ पे दैनिक जीवन में उपयोगी वस्तुओं का निर्माण तुम्हारा रसायनों से ही होता है, जैसे तुम्हारे घरेलू वस्तु पेपर, धागा, साबुन वगैरह आदि, बाल्टी वगैरह, मग वगैरह जो ये। ठीक है, वास्तु में उपयोग जैसे तुम्हारा सीमेंट है, स्टील है, सिरेमिक वगैरह जैसे तुम्हारा सीमेंट आता है। वास्तु मतलब होता है भवन वगैरह के निर्माण में, क्लियर। तो जैसे तुम्हारी ये दीवार वगैरह इसमें सीमेंट कितना लगेगा, ठीक है, या फिर आपकी जो लोहे की जो सरियां है वगैरह है जिनको सिरेमिक वगैरह बोला जाता है। ठीक है, तो उन सबका कितना उपयोग होगा इसके अंदर, वो सारे किससे बने हुए होते हैं? केमिकल्स या फिर तुम्हारे रसायनों के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, फिल्म उद्योग जैसे तुम्हारी फिल्म कोई पतली पतली जो फिल्में आती है ना वो फिल्म वो किससे बनी होती है? फिल्म जो होती है वो तुम्हारी सेल्यूलोज के साथ में उपयुक्त कोई एक रसायन होता है उसको मिला करके जब बनाई जाती है। ठीक है, तो ये सब तुम्हारी क्या है केमिस्ट्री के अंदर आती है। तो अभी हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो बिल्कुल बेसिक लेक्चर चल रहा है, अभी तुम्हें समझने वाली चीजें वो आगे आएंगी जिसके अंदर मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी तुम्हारे कवर करवाते हुए चलेगा। ठीक है, तो इससे पहले शायद मैंने जिस टाइम पर केमिस्ट्री जब मैं पढ़ता था 11th 12th के अंदर, तो हमारे लिए तो किसी ने भी न्यूमेरिकल वगैरह नहीं करवाए थे, हम तो इन चीज़ों से बिल्कुल वंचित रहे थे। लेकिन आपको इस तरीके की सिचुएशन से गुजरना नहीं पड़ेगा, आप वीडियो लेक्चर पूरे देखिए। ठीक है, बाकी हमारी एसएम सक्सेस क्लासेस हैं, एसएम सक्सेस क्लासेस प्रतापनगर के अंदर ये नियर पन्ना का सर्किल। अगर कोई ऑफलाइन अगर लेना चाहता है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, या फिर मेरे को कॉन्टेक्ट करने के लिए मेरा नंबर है 7378051986, इस पर मुझे कॉल कर सकते हो, क्लियर है। या फिर ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इस पर विजिट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी जिसको भी नोट्स वगैरह बनाना है वो उसको एक बार राइट डाउन करो, फिर आगे मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट है ऊर्जा संसाधन। ठीक है, देखो ऊर्जा संसाधन के लिए भी हमारा केमिस्ट्री क्या है बहुत ही उपयोगी है। देखो जैसे जीवाश्म ईंधन होते हैं, ठीक है, जैसे तुम्हारे पेट्रोलियम है, कोल है, कोलतार है। कोलतार तुम जानते हो? कोलतार ये वही कोलतार है जो आपकी सड़कों में जो डामर लगाए जाते हैं, डामर बोलते हैं, डामर ब्लैक ब्लैक, वही होती है कोलतार। लकड़ी तुम जानते हो, ठीक है। ओके, नाभिकीय ईंधन एवं तुम्हारे नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ईंधन क्या होता है? जैसे मैंने आपको नाम लिया था यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, तो वो क्या है नाभिक के लिए ईंधन होता है जो जलता है और फिर उसके बाद में बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, तो जो एनर्जी निकलती है वो नाभिकीय ऊर्जा होती है, क्लियर। हाँ, परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा ये है कि जब परमाणु एटम बम जब वगैरह फटता है तो उस टाइम पर परमाणु जो बम से जो ऊर्जा निकलती है वो परमाणु ऊर्जा, ठीक है। या फिर तुम्हारे किसी भी एटम से जो ऊर्जा निकलती है वो भी परमाणु ऊर्जा है, क्लियर। युद्ध काल में रसायन। अब देखो पहले जो एंशिएंट टाइम था, प्राचीन समय जो था, उसके अंदर क्या है जो युद्ध वगैरह हुआ करते थे तो वहां पर भी केमिकलों का उपयोग होता था, केमिस्ट्री का उपयोग होता था। तो केमिस्ट्री का भी उपयोग होता तो बहुत सारे बड़े बड़े परमाणु बम तक बन गए, लेकिन पहले इस तरीके की चीजें पॉसिबल नहीं थी। लेकिन तब भी युद्ध में काम ली जाने वाले कुछ केमिस्ट्री या फिर कुछ केमिकल या रसायन थे जिनका नाम है जैसे TNT था, नाइट्रोग्लिसरीन, डायनामाइट, बिसेली गैसें जैसे मस्टर्ड गैस, लेविसाइड, फॉस्फीन आदि, ठीक है। और सेवंथ में तुम्हारे आधुनिक उपकरण पदार्थों के निर्माण में रसायन जैसे कि तुम्हारे क्या है चुंबकीय, विद्युत, प्रकाशीय गुणों युक्त वस्तुओं के निर्माण में जैसे अतिचालक, सैद्धांतिक, ठीक है, सुचालक, पॉलीमर तथा ऑप्टिकल फाइबर आदि। ऑप्टिकल फाइबर आप जानते हो ना क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर वो होता है जो तुमने घरों में जो सजाने वाले वो आते हैं ना लैंप से, जिनमें नीचे लाइट जलती है और वो वायर से होते हैं, वो जलते हुए दिखते हैं रंग बिरंगे, वो ऑप्टिकल फाइबर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं प्रकाश तंतु बोलते हैं। और रसायन शास्त्र का जो बढ़ता दायरा है उसको पढ़ लो, ठीक है। देखो आजकल तुम्हारे क्या बहुत ज्यादा क्या है प्रदूषण बढ़ता हुआ जा रहा है, तो जो प्रदूषण बढ़ रहा है तो उसके लिए हमारे क्या है केमिकल ही तो क्या है उसके जिम्मेदार है, क्योंकि तुम पॉलिथीन वगैरह को जला देते हो तो बहुत सारी क्या होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसें वगैरह निकलती हैं जो अपने पर्यावरण को क्या करती हैं प्रदूषित कर देती हैं। तो इन सारे प्रदूषण को रोकने के लिए भी हमें क्या है कुछ ऐसे रसायनों का खोजना होगा जिनसे हम क्या कर सके अपने प्रदूषण को रोक सके, ठीक है। तो इस चीज के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है रसायन शास्त्र का बढ़ता हुआ दायरा, तो आप इसको इजीली नोट डाउन कर सकते हो। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, ओके। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ठीक है। तो गाइस अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, बाय बाय।